ओके। तो हमारा दैट मीन्स टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट कंप्लीशन में वो हमारी कैपेबिलिटी नहीं रही है। वी मस्ट एक्सेप्ट वेपन्स, क्योंकि हम अपना बना ही नहीं पाए, अपनी राइफल भी नहीं ढंग की बना पाए, है ना। हम बहुत अपनी करते थे कि हमें दुनिया बहुत मान रही है, बट हमें वी वर लेफ्ट फ्रेंडलेस, विच इज अ वेरी सैड पार्ट। कि हमारे डेलीगेशंस भी गए एमपीज के अलग अलग कंट्रीज में, बता के आए हमारा क्या स्टैंड था। कंडेम सबने किया पहलगाम को, बट साथ में उन्होंने हर जगह टेररिज्म को कंडेम किया, बट किसी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। चाइना और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है, ये हायर देन माउंटेन्स, डीपर देन ओशन, स्वीटर देन हनी, ये वो लोग कोट करते हैं। ऐसी पार्टनरशिप दुनिया में किसी दो मुल्कों के बीच में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो जैसा कि इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कैसा एक इंडियन रिटायर्ड जनरल बोल रहा है कि पाकिस्तान के साथ जो चीन का ताल्लुकात है तो ये भारत के लिए बहुत खतरनाक है। इस वीडियो में इस बंदे ने कहा कि पाकिस्तान और चीन का ताल्लुकात इतने गहरे है जो कोई आम बंदा सोच भी नहीं सकते। तो अगर हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो हम खुद के नुकसान करेंगे। और पहले जब ऑपरेशन सिंदूर में हमला किया था तो चीन ने भरपूर मदद किया था पाकिस्तान का, और इसीलिए हम जंग को हार चुके हैं और 7 राफेल गिर चुके हैं। अब कमाल की बात आप सोचो, चाइना वाले उर्दू नहीं समझते हैं, ना कुर्ता पजामा पहनते हैं, ना बिरयानी खाते हैं, उनका खाना पीना रहना सहना सब अलग है। पाकिस्तान वाले कोई चाइना से उनकी ना लैंग्वेज कुछ भी मिलता नहीं है, लेकिन ये दो इतने घनिष्ठ मित्र क्यों हैं? तो कहीं ना कहीं दिस इज अलाइनमेंट विच इज एंटी इंडिया एंड वो नजर आ रहा है। प्लस चाइना जो है ना, चाइना बहुत दूर की सोच के काम करता है, तो पाकिस्तान की लोकेशन पाकिस्तान का फेवर करती है, इसीलिए टर्की, अजरबैजान, चाइना वगैरह इतने। अब यूएस आप देखो ना, कैसे ट्रंप ने 2 बार तो इनके आर्मी चीफ को बुला लिया व्हाइट हाउस में, और कितनी उनकी तारीफ कर रहे हैं वो। तो वो इसलिए कि पाकिस्तान की लोकेशन बहुत जबरदस्त है। चाइना को अपने एनर्जी रिसोर्सेज, बिकॉज चाइना अगर जब हमारे सिलोन और इस रास्ते से इंडियन पेनिनसुला से जाएगा तो बहुत से चोक पॉइंट बनते हैं जहां पर क्वाड इंडिया कोई ना कोई उसको डिसरप्ट कर सकता है। चाइना की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है एनर्जी रिसोर्सेज, तो एनर्जी रिसोर्सेज के लिए उसने ग्वादर पोर्ट को डेवलप करके सी पैक से लेके वो उसने अफगानिस्तान ये, तो उसने अपने आप को एनर्जी वाइज सिक्योर कर लिया है। तो दैट इज व्हाई चाइना रिक्वायर्स पाकिस्तान, पाकिस्तान रिक्वायर्स चाइना, बिकॉज नोबडी एल्स विल गिव क्रिएट दिस काइंड ऑफ। यूएस वेपन देगा, सब कुछ देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करेगा जो चाइना क्रिएट कर रहा है। सो आने वाले दिनों में, बट ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का चैलेंज है कि हम पाकिस्तान को कैसे मैनेज करें। और चाइना, देखो चाइना हमारा पड़ोसी और सदा रहेगा, है ना। और चाइना की जो डेवलपमेंट है, चाइना की जो ग्रोथ है, ये पूरी दुनिया में सबको हमें बताने की जरूरत नहीं है। और क्या रास्ता उस देश ने चुना है, दे आर गोइंग टू ग्रो एंड ग्रो, दे हैव लिवरेजेस, बहुत जबरदस्त लिवरेजेस हैं उनके पास, दुनिया को उन्होंने आश्चर्यचकित कर दिया है। तो नाउ वी हैव मेड फ्रेंड्स विद गलवान के बाद, अब मैनेज पाकिस्तान एंड लुक एट ईरान एंड यूएस एंड अदर। तो हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट के हित में काम करना चाहिए। मैं इतना वॉर मॉन्गर नहीं हूं कि 2 फ्रंट हो जाएगा, 3 फ्रंट हो जाएगा, जब होगा तब देखी जाएगी, उसके लिए वी शुड बी प्रिपेयर्ड। तो व्हाई शुड वी स्पेकुलेट नाउ, वी हैव गुड डिफेंस फोर्सेस, वी नीड टू बिल्ड कैपेबिलिटीज। मैं बार बार यही अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं, इस चीज में मत रहो कि ये मिसाइल पाकिस्तान डर जाएगा, ये हेलीकॉप्टर आ गया चाइना डर जाएगा, ये बोलने की बातें नहीं है। वी नीड टू बिल्ड कैपेबिलिटीज एज ए नेशन। वो कैपेबिलिटी हम अफ्रीका में यूज करेंगे या पड़ोस में, हमारी मर्जी है। ये जो हम वाटर वॉर्स की बात करते हैं या जो नेचर इंड्यूस्ड माइग्रेशन है, ये कैसे इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना के रिलेशनशिप को इफेक्ट कर सकता है? मैं ना आपकी दाद दूंगा जो आपने मेरे से सवाल पूछा, नहीं तो हम ना इन्हीं चीजों में उलझ जाते हैं। आपको ना मैं एक बहुत हार्ड रियलिटी बताना चाहता हूँ अपने लोगों को आपके थ्रू। हमारे पास साउथ एशिया, इंडिया सबसे बड़ा है, साउथ एशिया में सिर्फ 4% फ्रेश वाटर है। हमारे पास फ्रेश वाटर है नहीं। तो आने वाले दिनों में ना हम उसका पाकिस्तान से कभी न्यूक्लियर वॉर ना लड़े, ना टैंक लेके जाएं, शायद ये जंग लग जाए इनको, लेकिन लड़ाई पानी पे हो सकती है। चाइना इज डैमिंग रिवर्स इन अ मैनर विच नोबडी हैज डन इन हिस्ट्री। भारत को लीड लेनी पड़ेगी, ये दुश्मनियां वगैरह छोड़ के, आज नहीं तो 5 साल 10 साल के बाद हमें रियलाइज होगा कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे पास है, सबसे बड़ा देश मुल्क ये है। सो वी हैव टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज, इट इज रियलिटी। इंटरनल माइग्रेशन भी होगी, डेथ्स भी हो रहे हैं उसकी वजह से। अभी बहुत भयंकर सर्दी पड़ने वाली इस साल, अगले साल बहुत भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। तो गर्मी में भी हम मार खा रहे हैं, सर्दी में भी मार खा रहे हैं, और पानी है नहीं, हमारा वाटर टेबल नीचे जाता जा रहा है। मतलब हम न्यूक्लियर वॉर कर रहे हैं, लेकिन वाटर वॉर जो मेन कंसर्न है उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे। उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। न्यूक्लियर वॉर शायद कभी ना हो, लेकिन वाटर वॉर हो सकते हैं, और वाटर की क्राइसिस की वजह से लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित हो सकती है। इंटरनल माइग्रेशन, एक्सटर्नल माइग्रेशन, ह्यूमंस हैव मूव्ड। ये बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन क्यों मर गई? जहां पानी नहीं था लोग उठ के कहीं और चले गए। और हमारी नदियों की कंडीशन आपको पता ही है, और उसमें मिसाइलें काम नहीं आएंगी। मिसाइल कोई काम नहीं आएगी, धरी की धरी जंग लग जाएगा इनको, फिर इनका डिस्ट्रक्शन करना मुश्किल हो जाएगा। सो आई एम अ मोर एनवायरमेंटलिस्ट नाउ, एंड सेव द हिमालयाज फाउंडेशन तो हमारा बहुत जबरदस्त पहल है हमारी, कि लद्दाख की फ्रेजाइल इकोलॉजी, लद्दाख का फ्लोरा फौना। आपको पता है कि बहुत सुंदर हमारा स्नो लेपर्ड है, और वो एंडेंजर्ड स्पेशीज है।
हमारा ब्राउन बेयर है, इतना सुंदर भालू ब्राउन बेयर जो कारगिल के इलाके में होता है, वो एंडेंजर्ड है। हमारी एक ब्लैक नेक क्रेन है, वो एंडेंजर्ड स्पेशीज है जो कि इंटरनेशनल है। वो Yes. डिप्लोमे से चाइना भूटान से भारत आती है, अंडे देती है, बच्चों को लेके वापस चली जाती है, फिर अगले साल आती है। तो इन चीजों पे मैंने बहुत, मेरे को मन करता है, मैं इन लोगों के टच में भी हूँ।